audio jungle. नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की बहुत चर्चा है, जो कि गुजरात से हो बम्बई तक बन रही है और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वेस्ट यूपी में बन रहा है नई दिल्ली राजधानी से लेकर, जिसे कहते हैं रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS। और ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी है दोस्तों। इस पर लगभग 1-1.5 साल से काम काफ़ी कुछ चल भी रहा है। और इसके तहत मेरठ जो NCR के क्षेत्र में आता है, दिल्ली में आपको पता ही होगा, दिल्ली NCR के क्षेत्र को अलवर तक बढ़ाया गया है, इधर करनाल तक बढ़ाया गया है हरियाणा में, उधर राजस्थान में बढ़ा दिया गया है। और NCR में मुजफ्फरनगर जो वेस्ट यूपी का ज़िला है उस तक शामिल कर लिया गया है NCR में। और दिल्ली NCR में बेहतरीन परिवहन की सुविधाएं विकसित करने के लिए इन सभी इलाकों में विकसित की जा रही हैं रैपिड ट्रेनें, जिससे कि सफ़र आधे समय में पूरा हो जाएगा। इसी के तहत लगभग 1-1.5 साल से मेरठ और दिल्ली के बीच में इस पर काम चल रहा है, जो कि काफ़ी प्रगति पर है। पिलर्स वगैरह बनने तैयार हो चुके हैं, मैंने वहाँ देखा भी है इस काम को चलते हुए। और इस काम को लेकर ये बीच में थोड़ा सा रुक भी गया था। यूपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो MOU वगैरह होने थे, उसकी वजह से थोड़ा सा काम इसका डिले भी हुआ, लेकिन अब इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो MOU को मंजूरी दी है, उसमें ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच RRTS योजना भी प्रमुख है। इस पर 30,274 करोड़ रुपया खर्च होना है। इसमें केंद्र सरकार 5,872 करोड़ रुपए खर्च करेगी, दिल्ली सरकार 1180 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यूपी सरकार 6,048 करोड़ रुपए देगी। यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर इसमें यूपी सरकार का होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम यूपी में ही चलेगी। गाजियाबाद, मेरठ ये इलाका यूपी में आता है और इससे राजधानी को जोड़ा जाएगा। और केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना को मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। और इसमें बहरहाल जो इसमें कुछ आर्थिक और जो तकनीकी पेंच थे, उनकी वजह से मामला कुछ जगह इसमें अटका हुआ था, और उसको भी अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्लियर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस रैपिड ट्रेन को अन्य इलाकों तक बढ़ाने की जो चर्चाएं हैं, वो भी काफ़ी जोर पकड़ रही हैं। जैसे कि ये चर्चा इसमें सुनने में आई थी कि इसे वेस्ट यूपी का जो मुजफ्फरनगर ज़िला है, जो कि NCR में ही आता है, और मेरठ तक इसे चलाया जा रहा है। और मेरठ का जो इलाका है, मेरठ में जहाँ इसका डिपो बनाया जा रहा है, वहाँ से मुजफ्फरनगर 40 किलोमीटर के करीब ही बच जाता है। तो मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, वो इसके लिए प्रयासरत हैं कि इसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाया जाए। और इसकी प्रमुख जो वजह है वो ये है कि इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है, रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो NCR के अन्य इलाकों में भी हो रहा है। और इन अन्य इलाकों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो और भी इलाके हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें दिल्ली पानीपत रैपिड जो ट्रेन है, वहाँ भी इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसे भी करनाल तक बढ़ाने की योजना पास हो चुकी है। इसके लिए हरियाणा सरकार सिग्नल दे चुकी है। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान इसे मुजफ्फरनगर तक ले जाना चाहते हैं, और मुजफ्फरनगर तक इसे ले जाने के लिए उन्हें सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को सहमत करना होगा। और अभी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो बात मेरे सामने आई है, उसमें ये आई है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात की है कि इस ट्रेन को मुजफ्फरनगर तक पहुंचाया जाए, केवल 40 किलोमीटर और बढ़ाया जाना है। और ये भी सुनने में आया है कि इस बारे में योगी आदित्यनाथ ने सहमति भी दे दी है। लेकिन ये सहमति अभी मूक सहमति है, और ये ट्रेन कब तक चलेगी, कहाँ तक बढ़ेगी या नहीं, इस पर अभी फाइनल नहीं हो पाया है। और केंद्रीय मंत्री जो संजीव बालियान है, उनका ये कहना है कि दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी 82 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। इस तरह से 122 किलोमीटर के एरिया में ये ट्रेन चलेगी।
और इस उनका ये भी कहना है कि दिल्ली अलवर का जो प्रोजेक्ट है वो 180 किलोमीटर का है। इसके अलावा दिल्ली पानीपत जो अब करनाल तक बढ़ाया जा रहा है वो 111 किलोमीटर का है। तो उस हिसाब से मुजफ्फरनगर तक इसे चलाना बड़ा आसान है, और अगर इसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाया जाता है तो क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, दिल्ली आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी तक जो सफ़र मुजफ्फरनगर से तय होता है दिल्ली का, लगभग बस के माध्यम से कम 3.5-4 घंटे लगते हैं, और ट्रेन से भी जो फास्ट ट्रेन है वो भी 2-2.5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाती। इस ट्रेन से मुझे लगता है कि लगभग 2 घंटे में आसानी से मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने मुद्दे को उठाया है और वो प्रयास कर रहे हैं कि इस ट्रेन को किसी भी तरह मुजफ्फरनगर तक बढ़ाया जाए। और अगर ये मुजफ्फरनगर तक बढ़ जाती है तो ये संजीव बालियान की बहुत बड़ी सफलता होगी। इससे पहले डॉक्टर संजीव बालियान वेस्ट यूपी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का जो ट्रेन का वो था, भारतीय रेलवे का ट्रैक था, उसे डबल करा दिया था, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र में और भी कई बड़े सांसद हुए हैं, बड़े नेता हुए हैं, यहाँ से गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक डबल लाइन कभी नहीं बनी थी। इसके लिए संजीव बालियान को क्रेडिट देना होगा। बहरहाल अभी जो रैपिड ट्रेन है जो मेरठ तक बन रही है, अभी तक फ़िलहाल सरकारी कागजों में इसी की मंजूरी हुई है, और अभी तक ये जो प्रस्ताव हैं ये केवल अभी वर्बल सहमति पर हैं। जैसे कि डॉक्टर संजीव बालियान ने दावा किया है कि ये जो रैपिड ट्रेन है मुजफ्फरनगर तक बढ़ाई जाएगी, इस पर योगी आदित्यनाथ सहमत हो चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर ऑफिशियली अभी कुछ नहीं कहा है। इस पर अभी हमें फिंगर्स क्रॉस रखनी होंगी और वेट करना होगा कि ये मंजूरी मिले, तभी इस क्षेत्र में ये ट्रेन पहुंच पाएगी। बहरहाल मेरठ तक इसे क्लियर झंडी मिल चुकी है और उस पर काम तेजी से चल रहा है। ऐसे डेवलपमेंट के कार्यों पर हम आगे भी नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।